शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को हमारा प्रणाम सादर जय जिनेन्द्र। अंतगढ़ पर ये मेरा 17वां वीडियो है। कल हम देखे थे कि गौतम कुमार ये वंदन करने के लिए प्रभु के पास गए। उस समय अरिष्ट नेमी का शासन था। गौतम कुमार का 8 कन्याओं के साथ विवाह हुआ और 8-8 करोड़ का उनको दहेज मिला। ये भगवंतों ने हमें क्यों सूचित किया है? उन्होंने ये सूचित किया है कि इतना धन संपदा होते हुए, इतनी सुख संपदा होते हुए भी जैसे ही पूरा संसार का कार्य हो गया, उस समय वह जानते हैं कि अब मेरा जो काम है, मेरा जो आगे का कर्तव्य है, मेरे को जो आगे का काम करने का है, उसकी तरफ मैं ध्यान दूँ। इसलिए वह संसार का कार्य करने के पश्चात जैसा सभी लोग दर्शन को जाते हैं, वैसा ही वो प्रभु के दर्शन को गए और वहाँ पर प्रभु की वाणी सुनी। और उन्होंने क्या धारणा की है कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि मुझे दीक्षा के भाव है, लेकिन मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर मैं आपके पास आऊँगा। इसका मतलब उसके माता पिता वहाँ मौजूद नहीं थे क्या? जब कृष्ण वहाँ मौजूद थे, उनसे छोटे ही है उनके माता पिता, फिर वो वहाँ मौजूद नहीं क्या? वो भी वहाँ मौजूद थे, वो मौजूद थे। लेकिन वहाँ पर गौतम कुमार ने अपने माता पिता से पूछा क्या कि मेरे दीक्षा के भाव है, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ? नहीं पूछा। उन्होंने क्या कहा? मैं घर पर जाने के पश्चात माता पिता की आज्ञा लूँगा। यानी कोई भी कार्य हम क्या बोलते हैं, अच्छा काम है ना, तुरंत करो। अच्छा काम है तुरंत करो, लेकिन कोई काम ऐसा है जो समझो 10 मिनट का, 15 मिनट का, 2 घंटे का काम है, वो तुरंत करो। लेकिन ये एक बार दीक्षा लेने के पश्चात वो पूरा जीवन भर निभाने का है। इसीलिए हमारे माता पिता के साथ चर्चा करना, बातचीत करना, उन समय उस स्थानक में या उस मंदिर में, उस समोसरण में वो चर्चा कर सकते थे क्या अपने माता पिता से? फिर आचार्य भगवंत हमें ये सूचित करते हैं कि कौन सी चीज़ की चर्चा कहाँ करना है, इसका विवेक हमारे को होना। कम से कम शादी के पश्चात तो भी हमारे को ये विनय आना चाहिए, ये विवेक आना चाहिए कि मुझे कौन सी बात की चर्चा कहाँ करना चाहिए। इसलिए वह घर पर जाकर चर्चा करते हैं और चर्चा करने के पश्चात ही वो प्रभु के पास दीक्षा के लिए आते हैं। हमारा कैसा होता है? हम क्या करते हैं? चर्चा बाहर करते हैं, बाहर निर्णय लेते हैं, और बाहर वाला व्यक्ति हमारे माता पिता से कहता है कि आपके बच्चे ने ऐसा ऐसा अच्छा काम किया है। उस समय माता पिता प्रकट में नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे अच्छा काम है, बढ़िया किया, लेकिन उनका अंतरण कहीं न कहीं पॉइंट में क्यों होता नहीं, थोड़ा सा दुख महसूस होता है कि ये पता बाहर वाले को है और मेरे को नहीं है। तो हमारा व्यवहार में घर के अंदर तनाव क्यों है, अशांति क्यों है? ऐसी छोटी बातों की तरफ हम ध्यान नहीं देते। हमारा पहला कर्तव्य क्या है कि जो भी करना है ना,
हमारे घर पर पहले मालूमात होना चाहिए। जब बाहर का कोई व्यक्ति उनसे पूछे कि ऐसा ऐसा निर्णय आपके बच्चे ने लिया, आपके बहू ने लिया, तो उस समय सास भी कहे या पिता भी कहे, हाँ हमें पता है हमारे बच्चे ने, हमारे बहू ने ऐसा ऐसा निर्णय लिया, इसकी जानकारी हमें है, ऐसा उत्तर माता पिता से, सास ससुर से आना चाहिए। तो ये छोटी बात हमने ध्यान दिया तो हमारे घर में क्योंकि जिसका सम्मान उसको देना ही चाहिए, जिसका रिस्पेक्ट उसको देना ही चाहिए, भले ये हम छोटे रहो चाहे बड़े रहो। छोटा भी रहा तो उसका सम्मान, जैसा एक आधा छोटा बच्चा अगर समझो उसने 99 95 अगर अंक लेकर अगर वो गुणवत्ता में पहला आता है, तो उस समय हमारा कर्तव्य बनता है उसका अभिनंदन करने का। क्योंकि जो अच्छा काम किया है ना, उस समय उसकी उम्र नहीं देखी जाती, उस समय उसके गुण देखे जाते हैं। और गुणों का सम्मान करना, गुणों की अनुमोदना करना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। ऐसा ही वह दीक्षा लेने के पश्चात मेघ कुमार क्या करता है, हम क्या करते हैं, दीक्षा ले गए हैं कि हम प्रबोधन चालू करते हैं, व्याख्यान चालू करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, अनगार बनने के बाद ईर्या सम्मति भाषा सम्मति, ये किताब में दिया है। इस शास्त्र के अंदर कहा है कि अनगार बनने के बाद ईर्या समिति भाषा समिति, बाद में निग्रंथ प्रवचन में आगे, पहले प्रवचन का शब्द नहीं है, क्योंकि पहले तुम्हारे को चलना कैसा, तुम्हारे को बोलना कैसा, जब तक ये हमारे को नहीं आता तब तक हम प्रवचन कैसे देंगे। पहले हमारे को हमारा चलना उठना बैठना बोलना, इसका तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ये तो हमारे को आना चाहिए। कौन सा व्यक्ति कैसा आया है, उसके साथ कैसी बात करना है, समझो मित्र आया है उसके साथ कैसी बात करना है, पिता आया है उनके साथ कैसी बात करना, यदि मेरा दोस्त आया उसके साथ कैसी बात करना, और यदि पिता का अगर कोई दोस्त घर पर आया है, पिता घर पर नहीं है, उस समय हम उनसे कैसी बात करना, ये ज्ञान हमारे को होना चाहिए, ये ज्ञान पहले जरूरी है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, पहले ईर्या समिति भाषा समिति ये अवगत किया, इसकी जानकारी ली, ये आचरण में लाया, और उसके बाद ये प्रवचन देना। और दूसरी बात, उन्होंने बाद में सामयिक और 6 आवश्यक यानी प्रतिक्रमण, पहले सामयिक, क्योंकि जब तक हम समता में नहीं हैं तब तक प्रतिक्रमण नहीं होगा। इसलिए हम घर पर भी किसी के प्रति अगर हमने गलती की है, पहले हमारे को उससे क्षमा मांगना पड़ेगी। उस समय उसकी उम्र देखा नहीं जाएगी, वो छोटा भी रहा तो उससे क्षमा मांगने के पश्चात, अगर मेरी गलती हुई ना, क्षमा मांगने में क्या हर्ज है, इसलिए पहले क्षमा मांगना बाद में प्रतिक्रमण करना, क्योंकि क्षमा न मांगते हुए पहले प्रतिक्रमण नहीं होगा। इसलिए पहले समता में आना पड़ेगा, समता में आने के पश्चात ही उन्होंने 6 आवश्यक का यानी प्रतिक्रमण किया, और बाद में 11 अंगों का अध्ययन किया। शास्त्र कब पठन किया, पहले ये किया, क्योंकि हम स्थिर नहीं हैं। सामायिक करना यानी क्या, हमारे मन को स्थिर करना, हमारे वचन को स्थिर करना, फिर मन स्थिर हो गया कि वचन स्थिर हो जाएगा, उसको स्थिर करने की जरूरत नहीं है। और जैसा ही वचन स्थिर हो गया, काया ऑटोमेटिक स्थिर हो जाएगी, काया चंचल नहीं बनेगी। जब मन वचन और काया स्थिर हो जाएंगी यानी मन योग होगा, यानी योग में आ गए, और जहाँ योग में आ गए
वहाँ पर हमारे कर्म बंध चालू हो जाते हैं। कर्म बंध, अब समझो शुभ योग में आ गए तो शुभ कर्म बंद होगा, अगर हम अशुभ योग में आ गए तो अशुभ कर्म बंद होगा। तो इसका हमारे को चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि मेरा कर्म बंद हो रहा है, इसलिए मेरा मन कैसा होना चाहिए, मेरा वचन कैसा होना चाहिए, उसके बाद क्रिया की तो निश्चित ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे का चिंतन हम आगे करेंगे। इस कहने के अंदर निश्चित मेरे ओर से कोई गलत शब्द आया हो, कोई गलती हुई हो तो आप क्षमा करेंगे। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।